बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी पर भी भरोसा नहीं है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करते हैं? संबित पात्रा ने कहा, टीवी के माध्यम से आप लोग देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से स्वीकार करना होता है कि हाँ मैंने गलती की है। ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश ना होना एक तरह से डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हाँ मैंने गलती की है। हुए ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं, मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है, और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। दिस इज शेमलेसनेस। Running away from the agencies who are probing the truth is shamelessness. आप सभी जानते हैं कि ईडी समन कोई रैंडमली नहीं भेजती है कि आपके घर समन भेज दिया, उनके घर समन भेज दिया। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब देगी, मगर यह विषय गंभीर है, जनता के प्रांगण में है। दिस इज अ पब्लिक इश्यू एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई भारतीय जनता पार्टी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, शुड ऑल्सो रिप्लाई टू दिस। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। चलो लोअर कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। अभी 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब यह कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आप मतलब जनता डिसाइड करिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये वही अरविंद केजरीवाल है, बगल में फाइल दबा करके ये रोज 4 बजे, जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा। ये अलग बात है, अभी गलबइये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है। मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट हैं। वाह अरविंद केजरीवाल जी,
आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए। आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी भी लेकर आया हूं। आपने अपने चिट्ठी में लिखा है, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है।